राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष ने खरगोन कृषि उपज मंडी में कर्ज मुक्त किसान महासभा को किया संबोधित। रैली निकालकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। खरगोन शहर की कृषि उपज मंडी में शुक्रवार जो आयोजित कर्ज मुक्त किसान महासभा एवं रैली में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्काजी ने जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय एवं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार की नीतियों, योजनाओं पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ समझौता रोककर अन्य 14 देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते निरस्त करने चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों से संबंधित कानून, योजनाएं इत्यादि पर किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में कपास निर्यात पर शुल्क लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में भारी मात्रा में कपास होता है, फिर आयात की क्या आवश्यकता पड़ी। अमेरिका की भारी सब्सिडी वाले उत्पादों के आने से घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतें गिरेंगी। यह नीति भारत की खाद्य संप्रभुता को खतरे में डाल देगी। शाम 4 बजे तक चली महासभा के बाद किसानों ने प्रभावी रैली निकाली। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, बाइक और पैदल रैली में किसानों ने हुंकार भरते हुए मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी जैसे नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग मांगों का ज्ञापन सौंपा। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। देखिए, कपास के आयात पर जो आयात शुल्क 0 कर दिया, उसके कारण कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत के जो कपास के व्यापारी हैं अब वो अमेरिका के व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि भारत में कपास आयात शुल्क 0 है तो बड़े पैमाने पे अमेरिका से कपास भारत में आएगा, जिससे यहाँ के कपास के दामों में भारी गिरावट होगी। तो सरकार यहाँ के कपास के दाम में गिरावट ना हो, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाकर बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी करने का एक व्यापक कार्यक्रम चला। एक तो हमारी कपास की मांग है, स्थानीय मांगे हैं, बहुत सारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया है 20 देशों के साथ, तो उसके कारण जो सामग्री कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, चना बाहर से आएगा, गेहूं बाहर से आएगा, तुअर बाहर से आएगी, तो ये पैदा करने वाले लोग हैं उनको ये संकट खड़ा होगा। 27% WTO के तहत अनाज बाहर से बुलाना सरकार की मजबूरी है। अब वो हर साल 0.27% वृद्धि होती जाएगी। आगे जाके ये 70-80% शुल्क कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, तो यहाँ का उत्पादन का क्या होगा? क्योंकि हम बाहर के मामले में उनको सब्सिडियां बहुत मिलती है विदेश के किसानों को, हमारे यहाँ वो सब्सिडियां नहीं है। वहाँ के किसानों की बड़ी जोत है, 10,000 5,000 एकड़ है, हमारे यहाँ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ का किसान है, तो उनसे हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद करें। तीसरा है WTO की शर्त के हिसाब से इनको WTO से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि WTO की एक कंडीशन और जो बड़ी खतरनाक है कि भारत के किसानों का कृषि उत्पादन समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं सकते। फिर भी सरकार किसानों के दबाव में खरीदती है। वैसी स्थिति में हमारे खिलाफ 2019 में हमारी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया। 14 मुकदमे हमारे देश के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाए गए। फिजी ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया। 14 में से 13 मुकदमे हमारी सरकार हार गई। एक मुकदमा बचा है जो 3-4 महीने में हम हार जाएंगे, उस पर भी कोई नहीं, क्योंकि हमारा शपथ पत्र है। तो फिर सरकार के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, जो WTO से बाहर आए, तब जाके, अन्यथा इस देश का किसान नहीं बचेगा, खेती पूरी चौपट। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।